भगवान बुद्ध की वाणी धम्मपद की गाथा और कथा वक्त नंबर 4 गाथा नंबर 5। आइए सुनते हैं बुद्ध की गाथा और कथा हिंदी में और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। मृत्यु वश में कर लेती है। पति पूजिका की कथा। स्थान सावस्ती। सावस्ती में एक महिला रहती थी। उसका नाम पति पूजिका था। 16 वर्ष की आयु में उसका विवाह कर दिया गया था। वैवाहिक जीवन में उसके 4 संतानें हुई। वह बहुत ही भली और गुणवान महिला थी। भिक्षुओं को भोजन दान आदि देने में उसे आनंद आता था। वह अक्सर विहार जाया करती थी और वहां विहार आदि की सफाई किया करती थी। उसमें पूर्व जन्मों को जानने की अभिज्ञा थी, सिद्धि थी। उसने अपने पूर्व जन्मों के बारे में जाना कि वह 53 लोक में माल भरी की कई जन्मों तक पत्नी बनती रही है। उसे यह भी ज्ञात हुआ कि 53 लोक में के सभी जन जब वाटिका में अमोद प्रमोद में व्यस्त थे और फूलों को तोड़ रहे थे, चुन रहे थे, उसे 53 लोक से इस लोक में आना पड़ा। इसलिए वह माल भारी देवपुत्र को पुनः चाहती हुई प्रति समय भिक्षुओं की सेवा में और अन्य धार्मिक कार्यों में लगी रहती थी। वह हमेशा यही प्रार्थना करती थी कि उसका दोबारा 53 लोक में जन्म हो और वह दोबारा मालभारी की पत्नी बने। वह पुण्य कर्मों के अंत में कहा करती थी, इस पुण्य से मैं अपने स्वामी के पास उत्पन्न हूँ, क्योंकि वह सदा पति को ही चाहती थी। अतः भिक्षुओं ने उसका नाम पति पूजिका रख दिया था। एक दिन संध्या को वह बीमार पड़ी और चल बसी। मरते वक्त भी वह अपने पूर्व पति मालभारी की विहाता के रूप में जन्म लेने का सोचती रही। जब भिक्षुओं ने पति पूजिका की इस प्रकार मृत्यु का समाचार सुना तो उनकी समझ में कुछ नहीं आया। वे अचंभित हुए, खिन्न हुए, उनमें संवेग उत्पन्न हुआ। जानने के लिए वे तथागत के पास उपस्थित हुए। वे भगवान से बोले, भंते, प्राणियों की आयु बहुत थोड़ी है। पति पूजिका प्रातःकाल हम लोगों को भोजन परोसकर संध्या को मर गई। भगवान ने धर्म प्रविचय किया। वे बोले, जीवन अत्यल्प है। जब तक हम अपनी संतुष्टि के स्तर तक पहुंचते हैं, उससे पहले ही मृत्यु हमें अपना ग्रास बना लेती है। जीवन के फूलों को चुनने वाले, अव्यवस्थित मन वाले तथा काम वासनाओं में अतृप्त व्यक्ति को मृत्यु अपने वश में कर लेती है। जीवन में व्यक्ति अपने सुख को चुनना चाहता है। वह उसकी तृप्ति के लिए यत्र तत्र दौड़ धूप करता है। उसकी इच्छाएं पूरी हो इससे पहले ही ऐसे पुरुष को मृत्यु अपने आगोश में समा लेती है। स्पष्टतः काम भोगों के पीछे भागने वाले पुरुष मृत्यु को अपने वश में नहीं कर पाता है और वह अपनी इच्छाओं की संतुष्टि में जुटा रहता है। उसकी इच्छाएं पूरी हो उससे पूर्व मृत्यु उसको वश में कर लेती है। यह कह भगवान ने निम्न गाथा कही, उप्पानि हेव पचिनंतम व्यासत मनसे नरम अतितम येव कामेषु अंतो को कुरुते वसम। काम भोग रूपी पुष्पों को चुनने वाले आसक्ति युक्त पुरुष को काम भोग में अतृप्त रहते हुए ही मृत्यु अपने वश में कर लेती है। तो इसका जो शॉर्ट इसका एसेंस तो यही है कि ये जो जीवन जो हमें मिला है, तो जब तक हम अपने स्वयं के बारे में जानेंगे नहीं, आप कॉन्शियस हैं टुवर्ड्स जो है सारा जो संसार है, वर्ल्ड है ना, तो उसके प्रति आप कॉन्शियसनेस में आप तब तक रहते हैं जब तक आप वर्ल्ड के प्रति कॉन्शियस रहते हैं। और अवेयरनेस में कन्वर्ट तब होते हैं तो जब आप परम सोर्स में जो है आप मर्ज हो जाते हैं। तो परम सोर्स में मर्ज होना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। इस टाइम का यही उपयोग है कि जब हम टाइमलेसनेस पे चले जाएं, बियॉन्ड टाइम चले जाएं। अब बियॉन्ड टाइम जाने के लिए जो भी हम कुछ करते हैं, अब वो अवेयरनेस उस स्थिति को कहा जाता है कि अवेयरनेस उस कर्म के प्रति अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस अपने प्रति कि मैं हूं कौन। आप क्या बन के कर रहे हैं ना कर्म, तो वो मैटर करती है चीज। कर्म क्या हो रहा है वो मैटर नहीं करता है कुछ भी। आप कुछ भी जो भी कर रहे हैं, यदि आप अपनी अवेयरनेस मतलब आप क्या हैं उस सोर्स में मर्ज होकर जब आप काम करते हैं, तो वो कर्म सही कर्म में होता है। अब इसका जो इस लेडी का जो उदाहरण दिया जा रहा है ना, तो उसमें कह रहे हैं कि वो मृत्यु वो पुराने जन्मों में जा पाती थी और वो जो आसक्ति थी उसको, एक्चुअली जो उसका हस्बैंड जो करंट में जो मिला हुआ था उसको उससे आसक्ति थी, तो वो चाहती थी कि मेरे को जन्म जन्म। तो ये भी क्या हो गया था, रोल प्ले ये हो गया कि वो मन का ही खेल हो गया ये भी।
अब वो अच्छी थी, कर्म अच्छे बढ़िया वाले करती थी कि भिक्षुओं को खाना खिलाना, उनकी सफाइयां करना, सब करना। कर्म तो अच्छा है, लेकिन वो मुक्त नहीं करता ना। अच्छा कर्म मुक्त नहीं करता। मुक्त क्या भाव करता है कि जो हमारा जो एक अवेयरनेस इस टाइप की होती है कि मैं मर्ज तो सोर्स में हूं, आत्मा भाव हूं मैं शरीर वरीर कुछ नहीं, लेकिन अब शरीर अब मिला हुआ है, इसको मेरे को कैसे अब समय को बिताना है। तो अब मैं चूज करती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अच्छा वाला कर्म अच्छे बैगेज में चला जाएगा, पुण्य वाले में, और पाप वाला कर्म जो भी शरीर भाव में आप करते हैं तो वो पुण्य भी पाप ही होता है, जो भी शरीर भाव में किया जाता है कर्म। अब शरीर भाव में आपने चूज किया कि जो है मेरे को इनकी सेवा करनी है, तो सेवा भी जब तक आप जाने नहीं ना, तो वो कर्म आपको बांधे रखेगा। वो मुक्त तब करेगा जब आप शरीर भाव से हटकर जब आप कर्म करेंगे। अब शरीर भाव ही वाले ही व्यक्ति का ही तो मन बनता है। अब वो मन उसका पूरा नहीं हो रहा है। एक हस्बैंड मिला और उनकी आपस की दोनों की ट्यूनिंग अच्छी होगी, तो वो कह रही है कि मेरे को अब कंटिन्यूसली मिलता रहे बस यही बार, तो आकांक्षा हो गई उसमें। आकांक्षा मतलब शरीर की। अब शरीर के लिए आपने जब मांग लिया चीज, शरीर के लिए कुछ भी करना ही पाप कर्म है। अब शरीर भाव में जब आप रहकर आप किसी की सेवा भी कर रहे हैं, तो आप मुक्त वाली पोजीशन में नहीं आए ना, तो आपने बांध लिया दूसरे को भी, दूसरे की चेतना को भी आपने बांध लिया कि आप उसकी चाह कर रहे हैं कि वही चीज आए, वही मेरे पास में मिले मुझे। तो इस प्रकार से जो है बंधन वाले कार्यक्रम होते हैं। तो हम मृत्यु धर्मा चीज को चूज कर रहे हैं, क्योंकि जो मन और बुद्धि और बॉडी, पांच महाभूतों की, ये सारा कुछ फिजिकल वर्ल्ड है। अब फिजिकल वर्ल्ड में जो भी चूज करना, मतलब मृत्यु धर्मा चीज की चॉइस हम हर क्षण करते जा रहे हैं। तो ये अवेयरनेस ना हुई। अच्छा कर्म अवेयरनेस में नहीं हो रहा है। वो अवेयरनेस वो होती है कि जब आप शरीर भाव से हटेंगे और फिर तब जब आप करेंगे कर्म, तो वो कर्म जो है आपको मुक्त करता है कर्म। तो मुक्त में मतलब चॉइस ये है कि आप जैसे शांति करने के लिए कर रहे हैं, आपके लिए शांति परमो धर्म है। तो आप कोई आपको शब्द बोल रहा है खराब, तो आप उसको एक्सक्यूज ये कर देते हैं कि आपको शांति इतनी ज्यादा प्रिय है कि आपको विघ्न लग रहा है उसका भी, तो आप उसको कोई रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि रिएक्ट करने से थोड़ी बात बढ़ेगी, लंबा टाइम जो है आपका फिर वो शांति भंग होती है। तो इस प्रकार से जब मैं शांति की तरफ पर जाती हूँ और शांति मेरा परम ध्येय होता है, तो ये जो जीवन जो मैं पास कर रही हूँ ना, मेरे को जो अच्छा लग रहा है, तो उसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि मुझे किसी की सेवा करके ही 2 नंबर बनाने हैं। उसमें चाहे मैं अपने साथ में ही बैठी हूँ बेशक, तो जिस चीज में मुझे आनंद आ रहा है और मैं आनंद में बैठी हूँ और किसी को दूसरे लोगों से ऋण में नहीं बैठी हूँ, तो फिर वो जो है बैठना भी मेरा जो है मेरे को मुक्त करता है। तो जरूरी नहीं है कर्म क्षेत्र को महत्व वही देता है जो शरीर भाव में होता है। तो वो महत्व बुद्धि कर्म के प्रति भी आपकी जब खत्म होगी, तब आप सही कर्म में आएंगे कि जो कर्म आपको शांति में पहुंचा। तो आपको दूसरों से लेना देना तो रह नहीं गया ना, आपकी मानसिक शांति किस में रहती है, तो आप वो देखेंगे। तो ये सिर्फ जो है अकेले और सिर्फ अकेले की यात्रा होती है। तो इसमें कोई बंदी बांधू नहीं होता, किसी का कोई साथी नहीं होता। तो उसमें जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गाइड किया, लेकिन अर्जुन ने जब गाइडेंस मांगी तब कृष्ण का प्रवेश हुआ। अब कोई गाइडेंस मांग रहा है तब तो आप दे दो, लेकिन वो गाइडेंस सुनने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो। तो इतनी भी समझ यदि आप में नहीं है और एक शब्द भी आप फालतू बोल रहे हैं, तो वो आप भी सोते हुए पुरुष की श्रेणी में आएंगे। जैसे मित्र को कई बार क्या होता है, वो प्रॉब्लम्स में इंसान फंसा हुआ, वो अपने आप में सोल्यूशन नहीं कर पाता, तो लेकिन वो सोल्यूशन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, यदि वो दूसरा राय मांग रहा है ना, तो तब दें। अननेसेसरी आप जब देने लगते हैं ना, तो उसका वैल्यू खत्म हो जाती है। तो वो वैल्यू अपनी, मतलब आपका एक शब्द भी जो एक्स्ट्रा और प्रकृति में जो बोल रहा है, प्रकृति की पावर से आप चल रहे हैं, तो वो जो एक शब्द भी जो एक्स्ट्रा बोल रहा है, तो उसका आपको दंड लगेगा, आपको पे करना पड़ेगा। यदि दूसरा मनुष्य सुनने वाली कैटेगरी में नहीं है और आपने बोल दिया अननेसेसरी, तो ये चीज हमें पता नहीं। हम सोचते हैं कि ज्ञान बांट रहे हैं, ज्ञान नहीं बांट रहे हम। प्रकृति की जो वॉइस की जो शक्ति है उसको हम यूज कर रहे हैं अननेसेसरी उस व्यक्ति पर जो जिसमें सुनने का वो ही नहीं है। जब वो मांगे एडवाइस जब दो, अदरवाइज नहीं। तो इस प्रकार से ये जो होता है, जागृत हमें खुद स्वयं में तो रहना ही है, बाकी दूसरी तरफ भी जब हमारे जागृति की तरह से कर्म होने लगते हैं, तो हम अननेसेसरी, जितना भी जीवन में अननेसेसरी है ना, वो हमारे जीवन से खत्म होता चला जाता है। ये स्थिति हमारी स्वयं की आनी चाहिए। तो इस स्टोरी का सार जो बुद्ध ने गाथा जो कही है, तो वो कह रहे हैं वो मुक्त श्रेणी में नहीं थी, तो मृत्यु का जो है वो बन गई, काल का ग्रास बन गई वो। तो काल में बताया तो बुद्ध देख पाए ये चीज, क्योंकि वो पति में आसक्त थी इसलिए।
हाँ जी, तो अभी हर्षा जी जरा सा बोलिए आप, फिर उसके बाद में दीपा से पूछेंगे। हाँ जी, हर्षा जी जरा आप बोलिए पहले। अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा हर्षा जी आपको। हाँ, तो आपने इतना अच्छा से बताया, तो जैसे ये जो हम लोग जैसे अनवांटेड एडवाइस किसको देते हैं, जरूरत नहीं है। तो क्राइस्ट का एक बहुत अच्छा सेइंग था, which we learned as children: do not throw pearls to swines, you know, do not throw pearls to swines, because they don't value the pearls. तो यही जो बात है कि कर्म में भी जो है, जो हमारा निमित्त मात्र हमें जो करना है, तो कृष्ण जी हमेशा बोलते थे, that there's a mind which is beyond time, and there's a brain which is always in time. So for him, mind was that element which was beyond time, and that was used only for thinking without the self, mind without measure. He would use that word, mind without measure. तो ये जो टेक्निकल ब्रेन है वो हम लोग का जास्ती ऑपरेट होता है, माइंड बहुत कमती ऑपरेट होता है. वी आर डेली अब्सॉर्ब विद द टेक्निकल टाइम्स, बट द साइकोलॉजिकल टाइम इज समथिंग व्हिच क्वांटम लीप जो बोलते हैं ना स्पिरिचुअल लैंग्वेज में, क्वांटम लीप, वो साइकोलॉजिकल टाइम से ही हो सकता है, जब आप एकांत में अपने साथ बैठकर वो कर सकते हो. तो वो बहुत जैसे बोलते हैं ना कि डिफरेंस हाउ यू लिव योर लाइफ. और जैसे वासना, डिजायर्स, वो तो अपने जो संस्कार के हिसाब से प्ले करेंगे ही, पर जैसे जागरूकता बढ़ती जाती है, आपको मालूम है कि डिजायर और नीड में बहुत फर्क है. यू एक्चुअली नीड अ थिंग और यू आर जस्ट डिजायरिंग इट. तो उसमें दोनों में बहुत तफावत हो जाती है. और हम लोग जिसके विवेक बुद्धि जितनी जागृत होती जाएंगे, ऐसे हमारे कर्म का शुद्धि भी होते जाएगा. वो भी एक है ना, वो भी होते जाएगा. वो कहते हैं लेट द रियल, इसमें बोला जाता है लेट द रियल एक्ट ऑन योर बिहाफ. यस, तो रियल को एक्ट करने दें खुद. yes, तो खुद आप जो है ईगो है, तो ईगो जो है रियल को ऑपरेट करने दे. तो रियल जब ऑपरेट करता है तो अननेसेसरी खत्म हो जाता है सब. बिल्कुल यही लीड देनी है. हाँ दीपा जी बोलिए. दीपा म्यूट है तुम्हारा. अच्छा, मेरे ख्याल से दीपा अभी अवेलेबल नहीं है, तो ठीक है. अनामिका जी आप बोलिए. हाँ सरिता जी, ये वाली जो कहानी है उसमें यही है कि हमें मतलब जो हर क्षण है, हर पल मतलब याद रखना है कि हमारा लक्ष्य क्या है. हमें मतलब अपने परम में मर्ज होना है. जैसे वो एक पुरानी कथा थी ना भरत की, वो हिरण के पीछे लग गए थे. मतलब वो फिर वो बाद में उनका जन्म भी हिरण में हुआ. जब उनकी मृत्यु आई तो वो हिरण के बच्चे की चिंता कर रहे थे. अच्छा, इस के बच्चे का क्या. हाँ, जड़ भरत. तो वो मतलब अगर आप जरा से चूके तो आपकी वैसे हो जाता. मतलब जब मृत्यु आए तो मतलब थॉट्स ही नहीं रखना है, ऐसा है. मतलब वो तो मुझे ऐसे लग रहा है. हाँ यही है बिल्कुल. थॉट किस चीज का आएगा आपको? मटेरियल जगत का ही तो थॉट होता है, और होता किसका है? तो वही मतलब थॉट रखना ही नहीं है. ये कहते हैं जैसे पर्टिकुलर आपको पर्टिकुलर किसी विचार चल रहे हैं, माइंड का चल रहा है ना खेल. आप माइंड को देख रहे हैं, विचार चल रहे हैं. लेकिन जब आप पर्टिकुलर किसी चीज के साथ में अटैच या डिटैच होकर करते हैं, अटैच या वो राग और द्वेष की वजह से आपका चल रहा है विचार, तो वो विचार को जो देखने वाली है वो ईगो है. क्योंकि आपका विचार चल रहा है ना, तो उसमें कोई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है. विचार शून्य अवस्था आपकी है अपनी, आप नहीं है उसमें मौजूद. विचार चल रहा है बस. और विचार किसी चीज के बारे में चल रहा है, पर्टिकुलर कोई इंसान के बारे में चल रहा है, तो उसमें आप प्रेजेंट है. तो आपका जब प्रेजेंस आपकी खत्म हो जाती है, तब रियल का जन्म हो जाता है. अब इसको जरा, ये जो मैंने बोला है जरा सा बताओ अनामिका जी, जरा सा इसको डिफाइन करो जो मैंने बोली अभी जी. नहीं सरिता जी, मेरा विचार इधर उधर चले गए थे थोड़े. अच्छा, तो चलो हर्षा जी आप बताइए जरा, जो मैंने अभी बोला क्या समझ आई? हर्षा जी आप जो रियल का जो बात करते हैं, हाँ, तो
जब हम ओरिजिन को हमेशा याद रखकर कुछ भी सोर्स से काम करेंगे ना, तो हमें कभी भी बने कि अपनी आप को कनेक्शन अंदर के साथ, रियल के साथ कभी भी हम भूल नहीं पाएंगे। तो ये जो अवेयरनेस के साथ, सुजागी के साथ जो जिंदगी जीना है, वो जैसे हम अपना इष्ट देव को मानते हैं, तो हम लोग जब छोटे थे, आश्रम में जब पढ़ते थे वहां पे, तो एक नोटिस बोर्ड हमेशा हम लोग के सामने याद रखे रहते थे, स्कूल में, डाइनिंग रूम में। तो नोटिस ये था कि ऑलवेज बिहेव एज इफ द मदर इज लुकिंग एट यू। मदर इज अगेन परम तत्व, फॉर इंडीड शी इज ऑलवेज प्रेजेंट। तो इसमें बच्चा ने हंसकर माता जी को लिखा कि मदर, आप तो एक शरीर में है, तो यूनिवर्सली प्रेजेंट आप कहाँ रहते हो? तो बोलते मैं थोड़ी ना बाहर हूँ, मैं तो तेरे अंदर बैठता हूँ। मैं तेरे अंदर जो कॉन्शियस है, जो गुड है, गुडनेस है, वो अवेयरनेस है, जो ट्रूथ है, वो मैं हूँ। मैं ये बॉडी को तू देखेगा तो तू ब्रह्म में खा जाएगा। तो यही जो चर्च के, जैसे हम लोग तत्व को पहचानते जाते हैं ना, तो वैसे हमारी जो दृष्टि है, हमारी क्वालिटी ऑफ एक्शंस चेंज हो जाती है। वो तो है। जैसे आप गुरु को किस दर्जा से आप देखते हैं, गुरु तो जैसे रमन महर्षि भी बोलते थे ना, गुरु तो कौन है? तो गुरु का जो दर्जा है, आप जितना उसको सूक्ष्म 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 दर्जा देते जाएंगे, तो आप आत्मनिर्भर जास्ती होते जाएंगे, क्योंकि ही इज ऑलवेज देयर टू गाइड यू, बिकॉज ही इज द इटर्नल एलिमेंट, द ट्रूथ एलिमेंट विच नेवर डाइज। तो वो जो है, वो अपने अंदर हमेशा लाइक अ फ्लेम, ये जो अग्नि की बात होती थी, यज्ञ अग्नि, तो ये जो आहुति जो हम लोग देते ना, अपने कर्म की आहुति, वो रियल की आहुति यदि हम जितना देते जाएंगे, तो हमारे we'll also come closer to the truth and realization in our wherever we are going, whichever path we are taking. कर्म योग है तो कर्म योग है। यही स्थिति से चलकर हम लोग को आगे बढ़ना है, ऐसा मुझे थोड़ा समझ में आया। हाँ, ठीक है, बिल्कुल यही है वो। जब तक ये जैसे विचार अवस्था जो चल रही है, तो उसमें आपका खुद का यज्ञ में आहुति आपकी खुद की हो गई, खुद की आहुति हो गई कि उसमें मैं बचा ही नहीं, तो बस सुप्रीम ही ऑपरेट कर रहा है उस बॉडी को। तो सुप्रीम वो गुरु वाली स्टेज हो जाती है। जीवित जो गुरु मिलते हैं हमको, तो यदि कोई से भी गुरु की ऐसी वाली स्टेज नहीं है, तो वो भी जाना चाह रहा है उस तरफ, लेकिन उसका प्रेम है कि वो शून्य की तरफ पर जाना चाह रहा है। शून्य अवस्था यही होती है कि जिसमें यज्ञ करने वाला ही खत्म हो गया, तो बस तब कर्म जो है प्योर लेवल पर होते हैं कर्म। तो वही गुरु की स्थिति। और जब तक अपने अंदर, स्वयं के अंदर आपको उस चीज की चाह नहीं होती ना, तो आप जैसे आपके जो एक्शन में जो प्योरिटी लेवल जो आना हो चाहिए, तो वो आएगा नहीं, क्योंकि वो चाह और प्रेम जरूरी है। कि जैसे कहते हैं ना, प्रेम के वश में होकर मुझे अभ्यास नहीं करता, प्रेम मेरे से अपने आप कराता है कर्म, तो वो भान जो है आपका खत्म हो जाता है। प्रेम अपने आप कराता है ना, आप किसी का सोचते नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक आपकी बॉडी काम करती है, वो प्रेम तत्व होता है। तो वो हर जीव के प्रति जब संभाव में आप आ जाते हैं ना, तो वो तब प्राप्त होता है। अभी तो हम कुछ जीवों में प्रेम वाले भाव में रहते हैं कि बहुत ज्यादा किसी के गलत करने पर भी हम उसको माफ कर देते हैं, या फिर हमारे अंदर माफी का भी चैप्टर नहीं उठता, ऑटोमेटिक हम उसका फिर भी करते रहते हैं। तो वैसा तो हो गया है हमारा किसी पर्टिकुलर किसी इंसान। जब ये पर्टिकुलर नहीं रहता, तब आप पूरा व्यापक रूप में जैसे आप उसमें आ जाते हैं, समष्टि, प्रॉपर समष्टि में आ जाते हैं। तो जब तक समष्टि में तक में आपका प्रेम नहीं बढ़ता, तो तब तक आपका जैसे निर्वाण अवस्था नहीं आती। तो निर्वाण अवस्था वही है कि जिसमें आप स्वयं ही मर्ज हो गए उसमें, कि दूसरे का दुख दूसरे का नहीं रहा, वो अपना स्वयं का ही हो गया। तो आप जो अपने लिए करते, वही चीज आप दूसरे उसके लिए कर रहे हैं, सामने जो भी बैठा है आपके, ये स्थिति आती है। मैं तो ऐसे ही समझी हूँ इसको, बाकी सबकी अपनी अपनी यात्रा है, किसको किस माध्यम से किस तरीके से समझ आता है, वही चीज है। तो उसमें जो है प्रेम तत्व में जाना मतलब होता है सारे ही संपूर्ण विश्व के प्रति आपकी एक्सेप्टेबिलिटी हो गई। इवन उसमें कंट्री वगैरह की भी बाउंड्री नहीं रह जाती, कंट्री की कोई उसकी पर्टिकुलर तो वो चीज नहीं रहती। जैसे लोग कहते हैं ना, मेरे को तो देश प्रेम है, देश प्रेम है, तो जीव तो सभी एक जैसे हैं, टोटल ब्रह्मांड तो एक ही का ही है रचा हुआ, तो वो टोटल ब्रह्मांड को ही पूरे अपने उसमें मन के ब्रह्मांड में समा लेता है, वो इतना मन उसका बड़ा हो जाता है। हाँ जी, चलिए दीपा जी बोलना चाहेंगी, आप अवेलेबल हैं तो बोलिए कुछ, आज कम लोग हैं थोड़ा। हाँ जी मैम। हाँ हाँ जी मैम। अब मुझे जो समझ आया कि मतलब जस्ट
कि ज्यादा नहीं मगर थोड़ा सा, कि जैसे कि इन्होंने बोला है कि आसक्ति उसको थी एक हस्बैंड से, तो ये जो भी हमारा कर्म होता है सारा आसक्ति की वजह से ही होता है। कि काफी हमारे कर्म, मतलब आसक्ति से मुक्त कर्म करना भी मुश्किल है आज के टाइम पे, क्योंकि वो इसीलिए हम जो भी हमारे अच्छे कर्म होते हैं या बुरे कर्म भी आसक्ति की वजह से ही है कि एक नीड क्रिएट होती है और उसके लिए हम उसमें फिर लगे रहते हैं। तो वही बात है कि उससे मतलब छुटकारा कैसे आएगा, तो वही बात है कि अगर मे बी ईश्वर की तरफ से जो भी हम ध्यान करें या उससे छुटकारा तो तभी पा सकते हैं, अदरवाइज तो फिर वो तो हमें घेरे ही हुए है, वो तो लाइफ का वो है ही, चाहे कोई गलत कर रहा है या हम भी कुछ भी सोच रहे हैं, मगर आसक्ति फिर बहुत सारे काम हमसे करवाती है, मुझे ऐसे लगता है। हाँ, तो उसमें जो रिमेम्बरेंस है ना, तो उसमें रिमेम्बरेंस रोल प्ले करेगी। अब आप उसको रिमेम्बरेंस को चाहे आप मेडिटेशन कह दें। अब मेडिटेशन भगवान ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में मेडिटेशन ही तो करा रहे थे, ये टोटल मेडिटेशन ही तो कराया कि तेरे को जो है क्या चीज रोक रही है अंदर से। अब वो क्या रोकता है? मन रोकता है। अब मन को जो है उसको ये बता दिया कि जो है सारे तू आत्मा भाव में आ जा, ये मन के उस पे मत जा, ये जो सिचुएशन जो अराइज हुई है अब इस सिचुएशन में तू जो है भागना जो चाह रहा है, तो भागने में भी कोई मैटर नहीं है, लेकिन भागने का कारण नहीं होना चाहिए। उसका कारण क्या था? उसका कारण जैसे मोह सबको पता है, वेल नोन है कि मोह था, लेकिन सबका मोह नहीं होता, सबका मोह वाला नहीं होता। किसी को सपोज कीजिए पैसे की आसक्ति है कि उसको राज्य मिलेगा, पैसे की आसक्ति है, तो वो कह रहा है, अर्जुन कह रहा है कि ये चाहे मेरा ले ले, तो वो कह रहे हैं ये तो तेरी कमजोरी थी ही नहीं, जो कमजोरी है उस पर काम करना है। तो जब भी मनुष्य योनि में आकर आपकी जो मन की जो कमजोरियां जो जो आपको बांधे हैं, तो वो जब तक मनुष्य उस पर काम नहीं करता ना, तो वो ध्यान अवस्था होती है। ध्यान अवस्था, ये ध्यान को भी हर किसी को ध्यान नहीं समझ में आता कि ध्यान का मतलब क्या होता है। बैठ जाना नहीं होता। ध्यान का मतलब होता है कि आपने अपनी रोशनी से देखा कि मन पे क्या क्या चीज आपको मन आपका कौन कौन सी चीजों में आ सकता है, फिर वो आपकी कमजोरी हुई, वो कमजोरी से फिर पार आप लगेंगे, क्योंकि वो कमजोरी आपको सही कर्म नहीं करने दे रही। तो उस कमजोरी पर ही काम करना और फिर सुप्रीम में मर्ज होना, ये मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। अब समय हमें किस लिए मिला है? अब हम बोल रहे जैसे आपकी उसमें निकला कि आज के तौर पर आज और आपको यदि आज और कल वाले उसमें ही रहना है, तो समय के बियॉन्ड में यदि जाने की इच्छा नहीं है, समय तो रिपीट करता है हर चीज को। समय में रहना मतलब रेपिटिशन। अब जब आपका सोर्स में जब मर्ज होना है, तो सोर्स में जाके रेपिटिशन खत्म होता है। तो अब पहले सोर्स में मर्ज होना है, फिर सोर्स में मर्ज होने के लिए मन के बीच की जो भी दीवार है, हमें मन की दीवार गिरानी होती है। तो मन की दीवार जब गिराएंगे तो सोर्स में मर्ज होंगे, तो सोर्स में जब मर्ज होंगे तब फ्रेश कर्म होता है। तो अभी हम समझते हैं कि हम बहुत कर्म कर रहे हैं, जैसे एक सोया हुआ मनुष्य जो है नींद में चलता है, ऐसे हमारे अच्छे कर्म होते हैं। सोया हुआ मनुष्य नींद में चल रहा है, वो कह रहा है ये अच्छा है ये बुरा है, तो वो सोया हुआ ये मनुष्य एक जेल में ही कर रहा है कर्म। जेल मतलब शरीर भाव, तो जेल में तो वो कहीं कुछ पहुंचाएगा नहीं, वो बेहोशी का कर्म हुआ। मनुष्य एक्ट ही तब करता है, जागृति में जब करता है वो एक्ट ही तब होता है, उसका फ्रेश कर्म होता है। तो जब तक फ्रेश कर्म नहीं हुआ तो तब तक आप कर्ता नहीं हुए। रियल कर्ता में जाना पड़ेगा। तो रियल कर्ता वही है जो फ्रेश कर्म कर रहा है, जो रिपीट नहीं कर रहा वृत्तियों को और उसको प्रवृत्तियों को अपने रिपीट नहीं कर रहा, तो रेपिटेशन वो कर पाता है। ऐसे चलती है। अब जरा दीपा एक बार दोबारा बोलो जो ये चीज मैंने बोली, इसके बाद फिर बोलो जरा। नहीं, सही कह रहे हो आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि रियल कर्म वही है, क्योंकि अदरवाइज रेपिटेशन होती है। मतलब हम यही देखते हैं सब जगह, यही है पूरे वर्ल्ड में कि लोगों को जो भी अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, रेपिटेशन होती रहती है, क्योंकि वो खुद को भी नहीं सुधारता और क्योंकि वो सोर्स से कनेक्ट होके काम नहीं करता। ठीक है, मुझे समझ जा गई। हाँ, बस यही थी। बिल्कुल बहुत ही अच्छा। हाँ, बिल्कुल ठीक बोला, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, अनामिका जी बोलेंगी कुछ आप? नहीं सरिता जी, कुछ नहीं बोलना, अच्छे से आया समझ जो में। दीपा ने रिपीट किया अभी, जो दीपा ने जो बोला अभी, समझ आ गया ये वाला? समझ में आया। हाँ, आगे समझ में आया। हाँ, ठीक है। हर्षा जी, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगी? यस, बस बहुत अच्छा लगा। ये तो एकदम जैसे टाइमलेस जोन में हम लोग जाते हैं,
और इतना शांति होती है, और उधर से आप काम करो तो कितना लाइट हार्टेडनेस आप होते हो, है ना? क्योंकि आप एकदम उसमें जैसे नो कंपल्शन टू एक्ट बट स्टिल डूइंग द राइट एक्शन, यू नो। तो इतना फ्रीडम से हम एक्ट करते हैं ना कि माइंड हल्का हो जाता है। तो ये जो हमारी सत्संग है ना, वो तो टाइमलेस जोन में हमको कनेक्ट करती है। इसलिए देखिए हमको परमिशन भी कैसी सहजता से मिल जाती है। हाँ, सहजता ये होता आ है, जाता है। वो नेचर आपको वो करता है, रिलैक्स करता हाँ। है आपको, नेचर आपको सपोर्ट करता है। बहुत रिलैक्स। जो नेचर आपको पहले फंसाए रखता था, वही नेचर आपके लिए सपोर्टिव बन जाता है जब आप परम की चाह में जाते हैं। हाँ, और हमारी चाह यदि सच्ची हो ना, हाँ, तो मैं उसमें भी विघ्न आस्ते आस्ते सब निकल जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो चाह सच्ची रखनी है, वो एक अपना लक्ष्य है वो, कि चाह। जहाँ हमारे जहाँ सत्संग में जाती थी ना मैं, दादा लक्ष्मी की यहाँ में बॉम्बे में, तो वो हमेशा बोलते जहाँ चाह है वहाँ राह है, यू नो। तो हमेशा हम लोग, मैं और मेरी देरानी, हम लोग सम जॉइंट फैमिली फॉर 25 years, 20 people staying in the family। हाँ, एक दिन वो जाती थी सोमवार को, एक दिन गुरुवार को। जो जाते थे वो 7 बजे घर से निकल जाती थी, दूसरा का जवाब देते आप बच्चे लोग को स्कूल से तैयार करो, उनको बस में बैठाओ, सब उसकी जवाबदारी। ये हम लोग 12-13 साल तक हम लोग करे, दोनों जन शेयर, दोनों को वही बहुत तृष्णा थी ज्ञान की। तो ये जो हम लोग की थी वही तो हम लोग को साथ में बहुत साल तक निभाया, ये जो हमारे कॉमन लक्ष्य जो थे थोड़ी। तो जब लक्ष्य दूर हो जाते हैं तो तब घर में तकलीफ आती है, वो भी मैंने देख लिया। वो क्या होता है कि हर्षा जी, होता है। मैं ना कल कोट ये लिख रही थी कल मैं बस वो टाइम नहीं लगा। जैसे ये जो आप बोल रही है ना कि जैसे परम की चाह में आप निकले तो नेचर सपोर्टिव हो गई, और जब आप नेचर की चाह में निकले तो फिर नेचर आपसे खेलने लग गई। जैसे बच्चे एक टॉय मांग रहा है और उसको नेचर दे नहीं रही है, वो दूर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जितना आप नेचर के पास में उसको पकड़ना चाहते हैं, नेचर को पकड़ना चाहते हैं, तो वो दूर होता है आपसे, और जितना आप छोड़ देते हैं उतना पास आ जाता है। ये काम करता है यूनिवर्स में, ये लॉ काम करता है। और इस लॉ को ना जो मनुष्य जान लेता है जितनी जल्दी, उतना समझदार हो जाता है। ये चीज है। हाँ, अनामिका जी जरा बोलो, क्या क्या बोला मैंने अभी? आज मेरा ध्यान बहुत सारी तभी तो मैं लेके आ रही हूँ, मुझे पता है आपका ध्यान इधर उधर गया हुआ है। चलो, नहीं ठीक है। अच्छा जी, चलो ठीक है, खत्म करते हैं। आप बोलिए, कुछ कहना है तो इस बारे में, लॉ ऑफ नेचर की। आपने जो कहा वो एकदम सही है। हाँ। कि जिस हम लोग कनेक्शन रियल से चले जाते हैं ना, देन नेचर ओवरटेक्स अस, यू नो। और फिर हम लोग उसके विक्टिम्स बन जाते हैं, नेचर के खेल के। फेट बोलते हैं ना, भाग्य की हम लोग, फिर भाग्य हमको चलाता है, ज्ञान नहीं चलाता है। और यही हमारे, जब मैं राजकोट गई ना, तो हमारे वहाँ एक मानसी भाई चावड़ा, जो मैंने पहले एक बार शेयर भी किया होगा, कि मैंने उनको पूछा कि ये भाग्य जो हम लोग का फैमिली का जो अलग होने का था, तो उसने क्या बहुत अच्छा कहा। बोले कि जब तक आप लोग इतने साल निभाते थे, जब तक सत्य आपका संस्कार बनकर रहा था ना, तो आप एकदम कोई निर्विघ्न सब चल रहा था। पर जिस दिन आपने सत्य का साथ छोड़ दिया, पक्षपात रहित जो उन्होंने कहा ना शब्द, है ना, वो नहीं रहे ना, तो फिर तकलीफ आती है। और पक्षपात कौन रह सकता है जिसको कुछ है ही नहीं, है ना। जो अखंड रूप में जो रहता है, तो उसको ही तो दिखता है सब एक समानता। तो वो समानता की दृष्टि जब चली जाती है तो हम लोग दूर हो जाते हैं सत्य से। और यही होता है, बोलते ज्ञान नहीं चलाते, आपका संस्कार चलाता है। पर यदि ज्ञान चलावे ना, तो संस्कार नाश होकर भाग्य बदल जाती है। वो उसने कहा मुझे। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही जबरदस्त बोला, बहुत ही बढ़िया। हाँ, तो उसने कहा कि जब ज्ञान चलाते हैं तो आपका भाग्य बदल जाती है, जब आपका संस्कार चलाते हैं तो आपका जो भाग्य में लिखा होता है ना, प्रिडिक्टेड, वही होता है। वही होगी। आपको चूज करना है कि आपको कौन चलाए। परफेक्ट, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया सेशन रहा। चलिए फिर खत्म करते हैं, कल मिलते हैं। यस, कल बुधवार। वेरी मच, आपके आने से बहुत अच्छा सुंदर सेशन हो जाता है। चलिए ठीक है। नहीं, मुझे भी बहुत आनंद आती है, मुझे भी बहुत आनंद आती है, बहुत आनंद। कोई होता है ये, भगवान को बहुत ग्रेटफुल। लोग कम भी है ना, तो इसी वजह से करती हूँ। मेरे को लगता है कि चलो अनामिका जी तो है ही जो है, और बाकी ये जो है आप होते हो, तो फिर लगता है सेशन होता रहे कंटिन्यू। चलो ठीक है। नहीं हो गया, ये क्या एक या दो,
भगवान के साथ हमारा अपॉइंटमेंट है ना। बढ़िया बढ़िया, बहुत ही सुंदर। आपकी तो बात में मजा आ जाता है। चलिए, ही वेट्स फॉर अस, ही बिल्कुल। वेट्स फॉर अस। हाँ बिल्कुल। Thank you. ओके जी, ओके ओके Okay, thank you. ओके जी, ओके। थैंक यू बाय सो बाय। मच।